बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट ट्राउज़र का डिज़ाइन। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है ये ट्राउज़र का, जो कि मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ही पसंद आने वाला ये डिज़ाइन। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से कोई भी आप पेपर शीट ले लें। सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी है इसे ड्रा करना। ठीक है, इस तरह से पेपर शीट के सेंटर में मैं ये डिज़ाइन जो है ट्राउज़र का, वो इस तरह से मैं इसे ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पहले एक लाइन ड्रा की थी सेंटर में, ठीक है, थोड़ी सी वेवी लाइन मैंने ड्रा की थी, बिल्कुल बराबर लाइन सेंटर में मैंने ड्रा करने के बाद इस लाइन के बिल्कुल राइट में मैंने लीफ ड्रा की हैं। ठीक है, लीफ के सेंटर में भी मैंने एक दो दो लाइनें ड्रा की हैं, बिल्कुल एक ही पैटर्न की। अच्छा, वन साइड पे मैंने 4 लीफ ड्रा किए थे। अब जो दूसरी साइड है, इस साइड पे तकरीबन जो मैं लीफ ड्रा करूँगी वो मैं 2 लीफ ड्रा करूँगी। फिर इसके ऊपर वाली साइड पर मैं एक छोटा सा लीफ ड्रा करूँगी इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा एक लीफ है, और इस तरह से मैं इसके बाहर वाली साइड पर भी डबल लाइन ड्रा करूँगी, सेम एक जैसे पैटर्न में। लीफ ड्रा करने के बाद, ठीक है, बिल्कुल सेम आप देख रहे हैं इस पैटर्न में जस्ट लीफ मैंने ड्रा किए। अभी इन लीफ के सेंटर में बाहर वाली साइड पर जो स्पेस है, उनके सेंटर में डबल डबल लाइन ड्रा कर लेनी है, बिल्कुल बराबर। ठीक है, बिल्कुल दोनों जो साइड में लाइन ड्रा करनी है, सेम डायरेक्शन में ये लाइन हम इस तरह से ड्रा करेंगे। लीफ के राइट और लेफ़्ट में सेम डायरेक्शन में मैंने ये लीफ के सेंटर में लाइन ड्रा की हैं, और इसी तरह से जो सारे लीफ हैं, इनके सेंटर में इसी तरह से डबल लाइन ड्रा करेंगे सेम डायरेक्शन में। इन सब के सेंटर में इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर ली है, और साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर उसे मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास कैनवस पेपर है, यानी कि बुकरम है मेरे पास। बुकरम की जो लेंथ है और जो वेट है वो मैंने आपको बता दी। ये मेरे पास कार्बन पेपर है जो कि आराम से मिल जाता है। अब बुकरम जो है कैनवस पेपर है, उसकी सीधी साइड पे इस तरह से मैं कार्बन पेपर रखूँगी। अच्छा, कार्बन पेपर का जो साइज़ होता है ना, वो मैक्सिमम इतना होता है। तो इस तरह से मैंने 2 कार्बन पेपर लिए हैं। ये भी यूज़ हुए, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब सेंटर में कार्बन पेपर रखना है, पैटर्न वाले पेपर को इसके ऊपर रखना है, और सबसे नीचे वाली साइड पर कैनवस पेपर रखेंगे। अब इस तरह से जैसे हमने ये ड्रा किया है पैटर्न, सेम एज इट इज़ इसी तरह से इसके ऊपर मैं इस पेंसिल को फेंकती जाऊंगी। ठीक है, जितना भी पैटर्न है इसी तरह से इसके ऊपर मैं इस पेंसिल को फेंकती जाऊंगी। जब तक मैं इसे ड्रा करें, अगर आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ लाइक भी कर दें। मुझे यकीन है आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है ये ट्राउज़र का, और आप हर फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। लॉन, कॉटन, लीलन, रेशमी फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि आजकल समर सीज़न है तो ज़्यादा जो लोग हैं वो लॉन कॉटन ही पहनते हैं इस सीज़न में। रेशमी तो पहना नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बात का ख्याल रखना है कोई भी मिस ना हो जाए पैटर्न की लाइन या लीफ, वरना जो डिज़ाइन है वो दोबारा से आपको ड्रा करना पड़ेगा कैनवस पेपर के ऊपर।
ठीक है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रा हुआ है बुकरम के ऊपर, सेम एज इट इज़ ये ड्रा किया है मैंने। अब इसके सेंटर में जो कैनवस पेपर है वो इस तरह से मैं ऐसे रिमूव करना स्टार्ट करूँगी, जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है। अच्छा, इस तरह से जो बुकरम है उसे मैं रिमूव करती जाऊंगी, और जो दो लाइंस हैं सेंटर में, ठीक है, इन लाइंस को छोड़ते जाना है, और जो सेंटर वाला बुकरम है कैनवस पेपर है इसे रिमूव करते जाना है इसी तरह से। ठीक है, इनका भी कॉर्नर बना लेना है, फिर इसे कटिंग करना है, उस तरह से कटिंग नहीं होगा। ठीक है, पहले कॉर्नर पे कट लगा लें, फिर इसे कटिंग करना स्टार्ट करें। तो सेम अब इसी तरह से जितने भी मैंने लीफ ड्रा किए हैं उनके सेंटर में जो दो लाइंस हैं, लाइंस के बाहर वाली साइड पे जो बुकरम है ना एक्स्ट्रा, उसे हम जस्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, लाइंस वाले बुकरम को बिल्कुल कटिंग नहीं करना, जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसी कटिंग करेंगे। ये देखिए वन साइड से मैंने कटिंग कर ली है, बाकी भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है दूसरी साइड से भी। सारे लीफ में से बुकरम कटिंग करने के बाद अब जो इनके सेंटर में बेल जो मैंने ड्रा की थी डबल लाइन के साथ, इनके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा कट लगाना है, फिर जो किनारा है एक साइड का, बेल की एक साइड का किनारा है, उसके अंदर वाला जो कैनवस पेपर है उसे इस तरह से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं करना, नॉर्मली इसे कटिंग करना है बुकरम को सेंटर से। अब जो ये वाली इस साइड पे बेल है इसे भी मैं इसी तरह से रिमूव करूँगी कैनवस पेपर को, जो इसके सेंटर में कैनवस पेपर है सेम एज इट इज़, इसे भी इसी तरह से मैं रिमूव कर लूँगी। बाकी जो बेल है एक और, उसके सेंटर से भी बुकरम को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसके सेंटर से भी इसे रिमूव कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हम कटिंग करेंगे इस साइड से, बाहर वाली साइड से सारे बुकरम को कटिंग करेंगे। इनके जो कॉर्नर हैं उनको हम रिमूव करेंगे। अब ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, बैक साइड पे मैं इस तरह से पेस्ट करूँगी प्रेस की मदद से, बिल्कुल सेंटर में से पेस्ट करना है। और जो ट्राउज़र का पाइंचे है, ठीक है, ट्राउज़र के पाइंचे वाली साइड है उस साइड पे सेंटर में रखते हुए इसे पेस्ट करेंगे। और जब पेस्ट करने से पहले जो किनारे वाली साइड पे फैब्रिक है तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से वह छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से इस जो कट वर्क रेडी किया हमने कैनवस पेपर के ऊपर उसे पेस्ट कर देंगे। अब जो फैब्रिक नज़र आ रहा है दो लाइन के सेंटर में, इसे हम कटिंग करेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सारा जो फैब्रिक है उसे हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, कॉर्नर इनका बनाएंगे, और फिर हम इस तरह से तो एक तरीके के साथ हम इन्हें कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा जो फैब्रिक है किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर ली है। ग्लू स्टिक ले लेंगे, या कोई भी आपके पास फैब्रिक ग्लू हो आप उससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए। अब इस तरह से मैं ग्लू स्टिक लगा ली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, और उस फैब्रिक को मैं इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी बुकरम के ऊपर। एक शेप के साथ इसे पेस्ट करना है ताकि ये बना हुआ हो बहुत ही खूबसूरत लगे और डिसेंट सा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो। कॉर्नर बनाएंगे अच्छे से इनका। अब जितना भी फैब्रिक मैंने कटिंग किया उस सारे फैब्रिक को मैं इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाते हुए मैं पेस्ट करती जाऊंगी साथ साथ। सारे फैब्रिक को देखे मैंने पेस्ट कर लिए। अब जो बेल है, बेल के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सीधा सेंटर में एक कट लगा लेंगे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कट लगाएंगे। ग्लू स्टिक दोबारा से हम फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे।
और सेम एज इट इस फैब्रिक को भी हम पेस्ट कर लेंगे और आयरन भी करेंगे, ताकि अच्छे से जो फैब्रिक है वो पेस्ट हो जाए, चिपक जाए बुकरम के ऊपर। ठीक है, एक किनारे के ऊपर भी पेस्ट करेंगे, दूसरा फैब्रिक दूसरे बेल के दूसरा किनारा उस साइड पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब ये मैंने एक और बुकरम लिया है, इसकी जो मैंने वीट रखी है 2 इंच है। जो लेंथ है वो जितने ट्राउज़र के 5 इंच की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब किनारे वाली साइड पे मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। मकसद ये था लाइन ड्रा करने का, जो बुकरम है वो बिल्कुल बराबर हो जाए, इनका जो किनारा है किनारे वाली साइड से जो बुकरम बिल्कुल बराबर हो जाए। अब ये पैटर्न मैंने कटिंग किया था, ये पैटर्न कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से जो लाइन ड्रा की थी उसी लाइन के अंदर वाली साइड पे इस पैटर्न को रखते हुए मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया ऐसे। अब इन्हें ड्रा करने के बाद जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी इसी शेप में, जिस शेप में मैंने इसे ड्रा किया सेम इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। दूसरी साइड पे भी मैंने सेम एज इट इज़ कटिंग कर लिया है। फैब्रिक लिया था, उसके ऊपर मैंने सेम फैब्रिक लिया ट्राउज़र का, उसके ऊपर मैंने इस तरह से बैक साइड पर पेस्ट कर लिए। प्रेस की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद सेंटर में कट्स लगा लेंगे और ग्लू स्टिक लेंगे, सेम एज इट इज़ ग्लू लगा लेंगे फैब्रिक के ऊपर और फिर इसे साथ साथ पेस्ट भी करते जाएंगे सेम एज इट इज़। बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी होगा ये डिज़ाइन, और बहुत ही डिफरेंट ये बनकर रेडी होगा। एक साइड पे मैंने पेस्ट कर लिया था फैब्रिक को, दूसरी साइड का फैब्रिक मैंने सेम उसी तरह से रहने दिया था। अब ये मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, किनारे वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक में कटिंग करूँगी, सेंटर में मैं डीप कट्स लगा लूँगी। सिलाई जो मैंने की है स्टिचिंग की उससे छोड़ते हुए डीप कट लगाने हैं, सिलाई के ऊपर नहीं लगाने वरना ये कटिंग हो जाएगा सेंटर से कॉर्नर से ये डिज़ाइन। देन मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी इस तरह से और इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके नीचे वाली साइड पे इसे मैं कटिंग करूँगी और इस फैब्रिक को भी मैं ग्लू लगाने के बाद पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैं इसे रखूँगी डिज़ाइन को, इस कट वर्क को इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से और ग्लू लगाने के बाद मैं इन्हें पेस्ट कर लूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है इन्हें पेस्ट करने के बाद इस तरह से फिर मैं इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। लीफ के बाहर वाली साइड पे सेम एज इट इसी तरह से स्टिच करना है। सेंटर में जो लाइन है उन्हें भी उन लाइन को भी दो डबल सिलाई लगाने के बाद स्टिच करते जाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है सारा। सेंटर की जो लाइन है ना उन्हें भी स्टिच करना है, डबल स्टिच करना है एक साइड पे, दूसरे किनारे पे भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है इसे। इस तरह से देखिए मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है और यहाँ तक ये बन के रेडी हो चुका है। पैटर्न बनाने का मकसद ये था, ये मैं बुकरम के ऊपर भी इसे डायरेक्टली ड्रा कर सकती थी। पैटर्न बनाने का मकसद ये है बाद में भी हम दूसरे पांचे के ऊपर भी इसे आसानी से बना सकते हैं और दोबारा भी ज़रूरत पड़े तो हम इसे रेडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।